नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके सामने विथ दिस सेशन ऑन एसएससी सीपीओ पेपर क्वांटिटी एप्टीट्यूड डिस्कशन सेकंड शिफ्ट का। अच्छा, मैंने ये सेशन क्यों करना चाहिए पहले मैं आपको ये बता दूं। जैसे कि आपको पता है, मैंने एक वीडियो में मैंने एसएससी सीपीओ के नोटिफिकेशन एवरीथिंग डिटेल्स के बारे में मैंने बताया है। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो वेरी केयरफुली, जिसमें इस साल के पेपर और कट ऑफ्स के बारे में, पिछले साल के कट ऑफ्स के बारे में दिया हुआ है। राइट, ये तो है ही है। फिर हमने सोचा कि एक पेपर डिस्कस किया जाए। राइट, लास्ट ईयर का पेपर मैंने एक चुना है, कोई भी एक शिफ्ट का क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। राइट, अब इसमें और बाकी सेशंस में इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। आपको बहुत सारे ट्रेनर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बताएंगे कि पेपर निकल गया है और इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये कहना बहुत आसान है रेट्रोस्पेक्ट में जब पेपर हो जाती है। राइट, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मुझे 3 घंटे देंगे या 4 घंटे देंगे या 1.5 घंटे देंगे तो हम आराम से इस 50 क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे, और आप भी कर लेंगे। अगर आपको 50 से 60% कंसेप्ट भी क्लियर रहा तो भी आपको अगर 1.5 से 2 घंटे टाइम दिया जाए तो आप 50 सवाल बड़े आसानी से कर लेंगे। लेकिन उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता है। राइट, और यही हम कई सारे ट्रेनर्स हम लोग भूल जाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व में ही लगे रह जाते हैं। वो बहुत ही अच्छा है जब आप कंसेप्ट डेवलप कर रहे हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हैं पेपर, तब आपकी माइंडसेट क्या होनी चाहिए ये मैं आपको आज बताऊंगा। राइट, तो ये मेरा सेशन है। इसमें मैं वो सब नहीं बताऊंगा जो सारे बताते हैं कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन होंगे, वो तो होंगे ही, वो तो है ही है। उससे ऊपर कुछ बातें हैं कि अगर आपको ये पेपर मिल जाए एक 50 क्वेश्चन का, आपको पता ही एसएससी सीपीओ में टोटल 200 सवाल होंगे, 4 सेक्शन होंगे और हर सेक्शन में 50 क्वेश्चन होंगे। तो क्वांट में भी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी 50 सवाल ही होंगे, दैट वी ऑल नो। राइट, लेकिन उस पेपर को विद इन द फिक्स टाइम 50 सवाल पे हम कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं ये हमें देखना है। एट द सेम टाइम हमें ये भी जानना है कि कट ऑफ भी क्लियर करना है। राइट, मिनिमम कट ऑफ भी मार्क्स आने तभी आप राउंड 2 के लिए या सेकेंड लेवल के लिए आप जा सकते हैं, ये भी हमें देखना है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेशन बनाया है। राइट, इसमें मैं एक स्टूडेंट की तरह सोचूंगा। एट द सेम टाइम जो मेरे कंसेप्ट मुझे पता है उनको मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा ताकि मेरा टाइम बचे। राइट, मेन एम है मेरा टाइम बचना। राइट, सो एम ऑफ दिस सेशन क्या है वो पहले हम देख लेते हैं। सो एम ऑफ दिस सेशन इज सॉल्व दिस पेपर विद इन 35 मिनट्स। बेटर होगा कि अगर मैं 30 मिनट्स में करूँ, तो उसको करेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा। राइट, जो मैं भी आपके साथ वही टेक्निक अपनाऊंगा और आप भी, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी वो टेक्निक अपनाएं जब मैं ये 50 सवाल करता रहूँगा। क्योंकि जब मैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के ग्रुप में आ जाएंगे तो वो उस समय मुझे बताने का टाइम नहीं रहेगा। अभी हम लोग लेट्स क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग किस तरह से अप्रोच करेंगे पेपर को। आफ्टर ऑल हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर हमने तरीके से सब कुछ काम किया तो एसएससी सीपीओ का कोई भी पेपर निकल जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमने जब एक एम सेट किया यहाँ पे कि हमें 30 मिनट्स, हमें तो 35 मिनट्स लिखा है, हम इसे 30 मिनट्स में करने की कोशिश करेंगे। राइट, अप्लाई टाइम सेविंग टेक्निक्स टू सॉल्व ईच क्वेश्चन। कुछ टाइम सेविंग टेक्निक में अपनाऊंगा जिससे क्या टाइम बच सकता है और कितना टाइम लग रहा है हर सवाल करने में। ओके, और ऑन द वे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिसाइड विच क्वेश्चन टू लीव, कौन कौन से सवाल आपको छोड़ने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको हर सवाल, सारे सवाल ही करने, सारे सवाल हम लोग करेंगे और टाइम भी देखेंगे। राइट, और उन सवाल को हम लोग छोड़ देंगे जो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, उसको हम राउंड 2 में रखेंगे। राइट, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि 50 क्वेश्चन 35 मिनट्स में हो पाता है कि नहीं होता है तो कौन कौन से स्पीड ब्रेकर है हमें वो देखना है। राइट, वो हमें अच्छी तरह से समझना है। ओके, और उसके बाद डिसाइड करना है कि कितने क्वेश्चन कर पाते हैं हम 35 मिनट्स में। ओके, अब आपको, जब आप ये सेशन कर रहे हैं, जब आप ये देख रहे हैं ये सेशन, तो आपको ये चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा जब आप मेरे साथ ये सेशन करेंगे। राइट, ये कोई नॉर्मल सेशन नहीं है कि हमने 50 सवाल दे दिए और डिस्कस कर लिया और खेल ख़त्म हो गया। राइट, इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। हम लोग दोनों एक साथ मिलकर ये सवाल करेंगे। तो एस्पिरेंट्स को क्या करना है ये आपको देखना है। एस्पिरेंट्स व्हाइल गोइंग थ्रू दिस सेशन शुड क्या क्या चीज़ें देखना है। ये वॉच आपको हटा दो, बेसिकली दिस इज़, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं है, मैंने एक वॉच बना के रखा था। राइट,
should keep a note of time required for solving each question from the point of reading to a point of solving. क्वेश्चन को पढ़ने से लेके सॉल्व करने तक हर सवाल कितना टाइम लेता है ये आपको नोट करना है, राइट? और इसके लिए आपको क्या करना, और मैं भी इसके लिए कर रहा हूँ, राइट, कि हमने एक मोबाइल ले लेना है. जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे हाथ में एक मोबाइल है और मैंने स्टॉप वॉच यहाँ पे ऑन कर लिया है, राइट? आप देखेंगे मेरे स्टॉप वॉच में यहाँ पे ऑन है, राइट? और एट द सेम टाइम मैंने एक ब्लैंक शीट भी रखी है, एक ब्लैंक शीट मैंने रखी है यहाँ पे, और मैं हर सवाल पे कितना टाइम ले रहा है स्टॉप वॉच के सहारे लिखूंगा, और फिर लास्ट में कैलकुलेट करूंगा कि कितना सेकेंड्स या कितना मिनट लगा 50 सवाल को सॉल्व करने में. तो ये एक ब्लैंक शीट है और ये एक स्टॉप वॉच है कि हर सवाल का स्टॉप मैंने टाइमर शुरू किया और टाइमर ख़त्म किया जब ये सवाल ख़त्म होगा. ऐसा करके जब मैं देखूंगा लास्ट में तो हम लोग 50 क्वेश्चंस में कितना टाइम लगा है हम एक एनालिसिस करेंगे, और ऑन द मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि कौन कौन से सवाल छोड़ने हैं. क्लियर? इतना काम आपको भी करना है जब आप ये सेशन करना शुरू करें. तो एक ब्लैंक शीट ले लें, मेरे हाथ में है, और एक मोबाइल वॉच ले लें जिसमें एक स्टॉप वॉच है, और टाइमर लगाएं कि एक सवाल करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, और जब आपका सवाल वो हो जाए तो फिर स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दें और फिर अगले सवाल की ओर चलें, राइट? ऐसा करने के बाद हम लास्ट स्लाइड में जब हमारा 50th क्वेश्चन हो जाए तो हम देखेंगे कि हमें कितना टाइम लगा टू सॉल्व दी होल पेपर. ओके, तो ये सेशन हमारा वहाँ से शुरू होगा जब हमने स्टॉप वॉच शुरू करना है फॉर ईच क्वेश्चन, और जब हम क्वेश्चन ख़त्म कर ले फिर अगले क्वेश्चन में जाएं तो उसके बीच में जो भी मैं बातें को उसको ध्यान में उसको उस टाइम में इंक्लूड ना करें. सिंपल सी बात है, जब सवाल सॉल्व हो, स्टार्ट हो, तब स्टॉप वॉच को ऑन करें, जब ख़त्म हो जाए तो स्टॉप वॉच को ऑफ करें. कितना टाइम लगा वो लिखें, एक पहला नंबर क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा, करते करते लास्ट में कितना टाइम लगा, फिर आपको अंदाज़ा हो जाए किस सवाल को ज़्यादा टाइम लग रहा है. इतना काम आपको करना पड़ा है. वरना एक ऐसा ही होता है कि मैं एक सेशन कर लेता, 50 सवाल करवा देता, सेशन ख़त्म हो जाता, आप भी खुश मैं भी खुश, राइट? बट ये हमारा पर्पस नहीं है, राइट? दिस शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ ईच एंड एवरी ऑफ दिस सेशन. ओके, तो जब आपको ये करना है तो आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए. क्या क्या टूल्स होने चाहिए? सबसे पहली बात, आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए. योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर. एटलीस्ट आपने 5 पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन अगर 5 पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और पेपर सॉल्विंग एबिलिटी में आप रहेंगे, राइट? और सबसे बड़ी बात, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना और प्रॉमिस करने कि वो मिस्टेक्स फिर से नहीं दोहराएंगे. दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस होल सेशन. पहले मिस्टेक्स को एनालाइज भी करना है कि कितना आपने किस तरह के मिस्टेक्स किए, सिली मिस्टेक्स किए कि आपको फंडा में नहीं समझ में आता है वो किया है, कि किस तरह के मिस्टेक किए आपको हर सवाल के साथ करना होगा. इतना होमवर्क करने के बाद एक बच्चा कोई कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, राइट? तभी हम कट ऑफ क्लियर करते हैं, तभी हम बहुत अच्छे रैंक लाते हैं. हर एक स्टेप, एक सेक्शन का हर एक स्टेप को अच्छी तरह से हमें आंकना है, समझना है, और फिर हमें सवाल करना है, राइट? तो जैसे मैंने कहा आपसे कि मैंने एक स्टॉप वॉच तैयार करके रखा हुआ है. सो मेरा स्टॉप वॉच शुरू होगा जब मैं पहला सवाल करूँगा, कितना टाइम लगेगा वो मैं लिख दूँगा, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन, और फिर मैं सेकेंड क्वेश्चन पे जाने से पहले फिर मैं स्टॉप वॉच शुरू करूँगा, एंड दिस वे हमारा काम होता जाएगा. क्लियर और नॉट? तो ये मैं यहाँ पे मैंने एक पेन भी, आप देख रहे हैं मैंने पेन भी रखा हुआ है जस्ट टू राइट डाउन कि कितना सेकंड्स मुझे लग रहा है. ये मैं एक स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूँ, और आप भी इसी तरह से करें जब आप ये सेशन लें, राइट? वरना आपसे ये सेशन ना लें, आप कोई और काम करें, सीधी बात है, राइट? तो प्लीज़ एक पर्पस के साथ हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं सेशन, देन ओनली द होल पर्पस विल बी क्लियर, राइट? तो इन सब बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और मेरा स्टॉप वॉच अभी शुरू होगा. जस्ट होल्ड ऑन, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा और स्टार्ट किया मेरा स्टॉप वॉच. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6? 6 यानी कि 2 से डिविजिबल होगा, 3 से होना चाहिए. 3 से डिविजिबल होने के लिए कौन सा? 5, 6, 11, 15, 18, 20, 25, 27, यानी कि बी ऑप्शन होगा, विच मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, राइट? So it is, how much? It is B option. So 18 seconds it took. So how much time it took? It took 18 seconds. कैसे हुआ अब मैं आपको दिखाता हूँ. So let us write the time first. It is 18 seconds to do this question.
नाउ हाउ डिड वी डू दिस क्वेश्चन? हमने देखा कि सिक्स्थ क्वेश्चन इज दिस इज द ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. कैसे किया हमने देखा कि सिक्स्थ से डिविजिबल होना है तो इट इज़ 3 से अगर डिविजिबल होने के 2 से डिविजिबल होना है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, सबसे पहली बात. अब इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, और 6 से होने के लिए 2 और 3 से होना चाहिए, तो 2 से तो यही नहीं, और इसलिए ये काट दिया. 3 से होने के लिए सम ऑफ द डिजिट्स पहले का कितना हो रहा है? 4 और 3 7 और 2 9 5 14 20 27 29. सो दिस इज 29, नॉट पॉसिबल. इसे हमने किया 5 6 11 15 18 20 25 27. सो इट इज़ 27, यानी कि ये ऑप्शन हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं. सो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 18 सेकेंड्स. हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर विथ द टाइमर स्टार्टिंग. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ द timer start. Just hold on. Yes, next question. Vishal can do a certain work in 14 days. Vivek, and Vishal is 1.75% more efficient than Vivek. How many days that Vishal take to do the work? यानी कि अगर विशाल का विवेक की 1 है तो विशाल का 1.75 होगा, राइट. तो इसे अगर 14 दिन लगते तो इसे लगेंगे 14 बाई 1.75, यानी कि 1 and 3 by 4, यानी कि 7 by 4, 14 and 7 by 4, यानी कि 8 दिन, यानी कि 8 days. ऑप्शन इज 8 days विच इज अराउंड 30 seconds. सो इट इज़ 32 seconds मुझे लगे इस क्वेश्चन को करने में. सो आई टुक हाउ मेनी सेकेंड्स हियर टू डू द क्वेश्चन? 32 seconds. सो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2. आई टुक 32 seconds. अब मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को हमने किया कैसे, राइट. हमने देखा यहाँ पे 14 दिन में ऐसे लग रहा है, यानी कि अगर विवेक का एफिशिएंसी है 1 तो विशाल की एफिशिएंसी कितनी होगी? विशाल की एफिशिएंसी होगी 75% मोर एफिशिएंट, यानी कि 1.75, राइट. तो अगर दिनों का रेशियो जो होगा इनके एफिशिएंसी के रेशियो को उल्टा होगा, यानी कि अगर इसको लगते हैं 14 दिन तो इसको लगेगा 14 बाई 1.75 डेज. तो 14 बाई 1.75 कितना हो गया? 14 बाई 1 and 3 by 4, यानी कि 7 by 4. सो 14 बाई 7 by 4, यानी कि 8 days. सो आंसर इज 8 days. सो 8 days इज आंसर. सो दिस क्वेश्चन टुक हाउ मेनी सेकेंड्स? इट टुक 32 seconds. हम चलते हैं थर्ड सवाल की ओर, थर्ड क्वेश्चन की ओर. तो पहले मैं सवाल करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा, और टाइम कितना लगता है वो भी हम देखेंगे, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द third question. So again reset the timer and let's move on to the third question. A certain sum of money amounts to 8928 in 2 years and 10224 in 3.5 years. यानी कि 1.5 साल में एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? It is 10224 minus 8928. So 8928 it is 1296. 1.5 साल में 1929, यानी कि 1 साल में 1296 by 1.5, यानी कि 864. तो 2 साल में कितना होगा? 2 साल में होगा इट इज़ 1728. तो 8928 से 1728 गया, कितना हो गया? 7100. सो 7100 पे 1 साल का इंटरेस्ट है 864. तो आंसर जो होगा वो 71 से 864, यानी कि 10% से तो ज़्यादा ही होगा, बट 15% होने पे करीब 1000 के आसपास हो जाएगी. सो आंसर इज़ 15% से कम, 10% से ज़्यादा, यानी कि आंसर होगा 12%. सो लेट्स पॉज इट, एंड इट टुक अ टाइम ऑफ अराउंड 46.4 seconds. So let's move on to the fourth question, but before that let's explain the whole shortcut. तो इसको लगे हमें 46 seconds लगे करने में, राइट. इसको हमें लगे करने में 46 seconds. अब मैं आपको इसको एक अच्छी तरह से समझाता हूँ कि कैसा किया मैंने 46 seconds में. अब आप देखो यहाँ पे 2 साल में लगते हैं इसे 8928, अमाउंट लगता है 2 साल में, इट इज़ 8928, एंड 3.5 ईयर्स में लगता है इसे 10224. तो 1.5 ईयर्स में एक्स्ट्रा कितना लगता है? 1.5 ईयर्स में से लगता है 8928, 10224 में से 8928 गया, यानी कि 1296. तो 2 साल में कितना लगेगा? 2 साल में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना होगा? अगर 1.5 साल में 1296 है, 2 साल में क्यों ले रहे हो? क्योंकि पहले 2 साल है. तो 1.5 साल में अगर 1296 है तो 1 साल में कितना लगेगा? 1 साल में लगेगा 1296 बाई 1.5, यानी कि लगा इट इज़ 864.
सो 864 लगा एक साल में, तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना लगेगा, वो लगेगा 864 का डबल यानी कि 1728। तो 2 साल का इंटरेस्ट है 1728, 2 साल का अमाउंट है 8928, तो प्रिंसिपल कितना होगा 8928 में से 1728 माइनस कीजिए, सो इट इज़ 7100। तो 7100 पे लगा इट इज़ हाउ मच 864। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो रेट परसेंट जो होता है वो अब 7100 का 10% कितना होगा 710 होगा, लेकिन है कितना 864, राइट। तो 10% से तो ज़्यादा ही होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब या तो ये होगा या तो 15% होगा। अब 7100 का 15% कितना होगा, 10% 700 है, तो 5% एक्स्ट्रा 350 के आसपास होगा, विच मीन्स 15% करीब 1000 के आसपास हो गया। मैंने लिखा है यहाँ पे 1000, राइट। तो 1000 के आसपास, लेकिन है कितना 864, विच मीन्स 15% भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हो गया 12%। ओके, सो आंसर इज 12%। तो ये 3 सवाल करने में हमें लगे हैं 46, 78 एंड 96 सेकेंड्स, यानी कि 1.5 मिनट में हुए हैं हमारे 3 सवाल, राइट। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, फिर मैं ऐसे ही करता हूँ, रीसेट कर दूंगा। सो आई विल डू द नेक्स्ट पार्ट बिफोर वी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड लेट्स रीसेट द टाइमर and let's start the question. So Ranjit drives his car at an average speed of 50 km, reaches destination in 8 hours. So distance कितना हो गया है 50 into 400 kilometers. ओके, रहमान की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर 5 घंटे में, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर है। रंजीत की स्पीड कितनी होगी 10 से बढ़ा देगा, यानी कि हो जाएगी इसकी 60, और इसकी बढ़ जाएगी 20 से, यानी कि 100 हो जाएगी। तो इसको कितने घंटे लगेंगे, इसको लगेंगे 4 घंटे, और इसको कितने घंटे लगेंगे 400/60, यानी कि 40/6, यानी कि 20/3, यानी कि 6 2/3 आवर्स। डिफरेंस कितना होगा 2 and 2/3, यानी कि 2 hours and 40 minutes। सो आंसर इज डी ऑप्शन, टाइम इज 37 seconds. So the fourth question took how many seconds? It took 37 seconds. अब इसको करने का फास्ट तरीका क्या है, ये मैंने कैसे किया, राइट। अब मैं एक स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूँ। सो इट इज़ 400 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर्स पर आवर्स है, राइट। तो 50 किलोमीटर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बाद की स्पीड से मतलब है, राइट। तो 50 किलोमीटर पर आवर 8 घंटे में, तो डिस्टेंस तो 400 किलोमीटर है, फास्ट की हमने 400 किलोमीटर। अब रंजीत की स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गई, यानी कि अब उसकी हो गई 60, तो उसे टाइम कितना लगा है 400/60। और रहमान 5 घंटे में कवर करते हैं, यानी कि रहमान की स्पीड 400/5 कितना होगा 400/5 इज़ 80 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। तो 20 किलोमीटर पर आवर मैंने बढ़ाया, तो कितने घंटे हो गए 100 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगा 4 घंटे। तो 4 इसको इतना टाइम लगता है, रंजीत को इतना टाइम, और रहमान को लगते हैं 4 घंटे। तो डिफरेंस कितना होगा 40/6, यानी कि 20/3 में से 4 घंटे गए, यानी कि 2 and 2/3 आवर्स। हमें थोड़ा सा फास्ट कर यहाँ पे करना है। सो इट इज़ 2 and 2/3 आवर्स, यानी कि 2 hours and 40 minutes। सो 2 hours and 40 minutes, यानी कि आंसर हो गया इट इज़ 2 hours and 40 minutes। ओके, सो दिस क्वेश्चन टुक हाउ मेनी सेकेंड्स, इट टुक 37 सेकेंड्स। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की और देखेंगे ये सवाल हमें करना है कि नहीं करना है। फिर जब हम करते हैं सवाल, जब हम करेंगे तो एक स्टूडेंट की तरह सोचेंगे, राइट। सो आई विल थिंक लाइक ए स्टूडेंट, और उसके बाद जब सवाल का सोल्यूशन हो, जब मैंने मार्क कर लिया है, तब मैं देखूंगा कि कितना टाइम लगता है। सो लेट एंड एज्यूम करेंगे कि हम लोग जो आंसर मार्क कर रहे हैं वो करेक्ट आंसर ही होगा। सो आप एक बार मिला लीजिएगा यहाँ पे, राइट, दैट इज़ नॉट एन इशू, राइट। और वैसे हम जो सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें पता ही लग रहा है कि हम लोग सोल्यूशन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो दैट्स नॉट एन इशू अगेन। ओके, तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, एंड लेट्स start the timer from the point we look at the question. A, B, C and partners in the business. A, whose capital has been used for 5 months, claims 1/7 of the profit. So A की है 1/7, B की कितनी है 7 months is 1/5 of the profit. तो C की कितनी होगी 1/7 plus 1/5 is 12/25, तो C is होगी 23/35। तो A की कैपिटल कितनी होगी, C की इन्वेस्टमेंट कितना है, सो C का है 4600/9 into 9, एंड
a का है a इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 23/35 by a 1/7, so it is 5/35, so it is 23:5, so this is 200, this is 5, so a होगा 1800, so answer is 1800. So what is the time taken? It took 44 seconds. So the time for this question is how much? It is 44 seconds. So let's, I hope आप लोग भी टाइम मेंटेन कर रहे हैं. सो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 44 सेकेंड्स. अब हम इसे लंबे तरीके से करते हैं. हम लोग अगर हमने इसी स्टेप जो मैंने आपको समझाया इसको थोड़ा लोग जल्दी करेंगे, समझाने के हिसाब से भी करना होगा, राइट. सो कैसे मैंने किया यहाँ पे, सो इस चीज़ को हम एक बार फिर से लिख देते हैं. अब देखिए ए की प्रॉफिट है 1/7. अब यहाँ पे क्या है, हमें ए के बारे में ए की प्रॉफिट कितनी है, ए की है 1/7 ऑफ दी प्रॉफिट, और हमें ए की कंट्रीब्यूशन निकालनी है. और सी का है 4609 मंथ्स के लिए. हमें पता है प्रॉफिट इज़ प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम. तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है प्रॉफिट एवरेज जनरेशन पार्टनरशिप, तो प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए. प्रॉफिट इज़ प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम. तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम अगर प्रॉफिट है तो विच मीन्स ए की प्रॉफिट है 1/7, बी की प्रॉफिट है 1/5, तो सी की प्रॉफिट कितनी होगी 1 माइनस 1/7 प्लस 1/5. सो 1 माइनस इट इज़ 12/20 यानी कि 23/35. तो सी की प्रॉफिट है 23/35, ए की प्रॉफिट है 1/7. तो सी की प्रॉफिट और ए की प्रॉफिट है 1/7, तो 1/7 मैंने यहाँ पे लिख दिया. और सी की इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 4600 इंटू 9, और ए की इन्वेस्टमेंट है ए इंटू 5. क्लियर. तो 23/35 बाई 1/7, 1/7 को मैंने क्या लिखा 5/35. सो अगर मैंने इसे काट दिया तो 23/5, तो 23 से ये कट गया, ये हो गया 200, और ये 9 और ये 5 और 5 से कट गया, राइट. तो ध्यान दो यहाँ पे मैंने 1/7 को 5/35 भी बना दिया ताकि मेरा टाइम थोड़ा बच जाए यहाँ पे. सो 23/5 इट इज़ 4600 इंटू 9, तो ये 5 से 5 कटा, ये 200 हो गया, और ए की वैल्यू हो गई 1800. सो इट कम्स आउट टू बी 1800 रुपीज़. सो इट इज़ 44 सेकेंड से हमें टाइम लगा. हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर. टाइमर को रीसेट कर लो और फिर शुरुआत करना अगले सवाल करने से पहले, ओके. और जब आप अगले सवाल की सोचो तो आपको देखने हैं कि आपके दिमाग में कौन कौन से टाइम सेविंग टेक्निक आपको चलेंगे जिससे आपका टाइम थोड़ा बचे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे देखें 22.8 क्यूब प्लस 2.2 क्यूब अपॉन है ये वाली बात, यहाँ पे डिवीजन है. तो अगर ये देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि होगा ए प्लस बी होगा. तो ऊपर में तो हम, अब नीचे में 28 है, तो 2.8 बनाने के लिए हमें 10 स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा. तो बाकी सब तो वही हो जाएगा, यानी कि ये होगा ए प्लस बी होगा, विच मीन्स 2.8 प्लस 2.2 यानी कि 5/10 स्क्वायर, यानी कि 1/20, यानी कि 0.05 आंसर इज बी. एंड द टाइम इट टुक इज अराउंड 23 seconds. सो इट टुक 23 seconds. Took 24 seconds to do this question. So let's write the timer for the sixth question. It is 24 seconds. ओके. अब मैंने सवाल को किया कैसे वो एक बार देखते जाइए आप. ओके. कुछ अंदाज़ा वाला बात भी यहाँ पे होना चाहिए, एंड कुछ आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है यहाँ पे, राइट. तो इस सवाल को मैंने किया कैसे, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ इस पोर्शन, ताकि आपको अच्छी तरह समझा सकूँ. इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुझे लगा यहाँ पे 24 सेकेंड्स. ऊपर में है 2.8 और नीचे में है 28. तो अगर इसे 2.8 बनाना है, होल स्क्वायर के पार पाना है, तो हमें नीचे में अगर मैं यहाँ पे 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2.8 का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे भी 2.8 इंटू 2.2 होगा, और यहाँ पे ये 484 क्या होता है 2.2 का स्क्वायर होगा. ये तो हमें पता ही होना चाहिए, हमें यहाँ पे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि 2.8 का स्क्वायर जो होगा वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. लेकिन 484 जो होता है वो 2.2 का स्क्वायर होता है, और कुछ हो ही नहीं सकता है. और ऊपर में है 2.8 क्यूब प्लस 2.2 क्यूब, तो कितना हो गया
तो इट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया ए प्लस बी, यानी कि ऊपर में हो गया 2.8 प्लस 2.2 और नीचे में हो गया 10 स्क्वायर. सो इट कम्स आउट टू बी 5 बाई 10 स्क्वायर. 10 स्क्वायर यानी कि 100, यानी कि 1/20 यानी कि 0.05 आंसर होगा. राइट, सो आंसर इज 0.05. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ ही अपना टाइमर स्टार्ट कर लें कि कितना टाइम आपको लग रहा है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड इज 7 years ago was 42, यानी कि अभी एवरेज कितनी है 49. वाइफ एंड चाइल्ड 9 years old is 36, अभी है 45. द प्रेजेंट एज ऑफ द हस्बैंड कितनी थी, यानी कि 49 इंटू 3 है माइनस 45 इंटू 2 है, यानी कि 147, 57 है. सो आंसर इज 57. इट टुक 21 seconds टू डू दिस क्वेश्चन. कैसे किया हमने, राइट. सो लेट्स राइट इट डाउन फॉर क्वेश्चन. ये मैं भी आपके साथ लिख रहा हूँ सो दैट बिकम्स बेनिफिशियल फॉर यू. सो हाउ विल वी डू दिस 21 seconds में कैसे हम करें. तो अगर अभी 7 साल पहले 42 है तो अभी कितनी होगी, तीनों की 49 होगी, तो तीनों की टोटल एज कितनी होगी 49 इंटू 3 होगी. 9 साल पहले वाइफ एंड चाइल्ड की थी 36, तो अभी कितनी होगी एवरेज, इट इज़ 36 प्लस 9 यानी कि 45 होगी. तो अभी वाइफ और चाइल्ड की टोटल एज कितनी होगी 45 इंटू 2. तो ये वाइफ और चाइल्ड की टोटल एज और ये वाइफ चाइल्ड और हस्बैंड की टोटल एज. तो हस्बैंड की एज कितनी होगी 49 3 147. तो ये 7 से अगर एंड हो रहा है और दिस इज़ 90, यानी कि ये भी 0 से एंड हो रहा है. सो माइनस करें तो पहला डिजिट तो यूनिट डिजिट तो 7 ही होगा. 57 है वैसे, लेकिन 7 से जब एंड हो रहा है तो एक ही ऑप्शन है 7 से एंड होने वाला, वो है 57. हेंस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, यानी कि 57. राइट, तो हमने इस तरह से किया 7th क्वेश्चन. हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर. टाइमर को रीसेट कर ले, अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लग रहा है इसे करने में. यस, mangoes are bought at 10,000 per ton if 1/3 of total mangoes are sold at a loss of 4%. ओके, तो यानी कि मान लो 3 टन खरीदा उसने, तो 3 टन के लगे कितने 30,000 रुपये, और ओवरऑल 30% चाहिए, यानी कि उसे 30% यानी कि 9,000, तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी टोटल 39,000. ओके, और 1/3 यानी कि 1 टन को उसने बेचा 4,000 रुपये, यानी कि 4% यानी कि 9,600 पे बेचा. तो विच मीन्स 9,600 अगर मैंने माइनस किया तो 30,000 यानी कि 29,400. ये 2 टन की होगी, यानी कि 1 टन की होगी 14,700. ऑप्शन हो गया सी एंड आंसर इट टुक 39 seconds. हाउ विल वी डू. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो हम कोई भी सवाल बहुत तेज़ी से कर सकते हैं. हियर आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस कैसे हमने किया 39 seconds में. सो हमने किया कैसे, आप देखते रहो. यहाँ पे मैंगोज आर बॉट एट ए रेट ऑफ 10,000 पर टन. तो थोड़ी हमें स्पीड भी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी. अगर हमने पर टन और 1/3 ऑफ द टोटल मैंगोज आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 4%. जब उसने 1/3 बेचा है तो हम क्यों ना कुछ एज्यूम कर ले ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल हो. तो 3 का मल्टीपल क्या होता है 10,000 पर टन, यानी कि मान लो उसने 3 टन खरीदा है. ओके, सो अगर उसने 3 टन खरीदा है तो 3 टन 10,000 के हिसाब से उसे कितना पड़ा है 30,000 रुपये, और उसे ओवरऑल गेन कितना चाहिए 30%. तो 30% ऑफ 30,000 कितना होता है, ओवरऑल गेन उसे चाहिए 9,000 रुपये. तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 39,000 रुपीज़. राइट, और उसने 1/3 बेचा लॉस ऑफ 4%, यानी कि 10,000 का 4% कितना होता है 400 रुपये होते हैं. तो यानी कि 9600 पे बेचा है 1/3, यानी कि 1 टन बेचा उसने 9600 पे. तो बाकी 2 टन वो कितने बेचेगा 9600. अगर माइनस कर देते हैं तो कितना होगा, ये होगा आपका 29,400 रुपीज़. ये 2 टन का प्राइस है सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस ऑफ 2 टन कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 टन होगा 29,400 बाई 2, यानी कि 14,700. सो इट इज़ 14,700 पर टन, एंड हेंस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 14,700. क्लियर. तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पीड थोड़ा बढ़ाई. अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं. हम लोग टाइमर रीसेट कर लेंगे. लेट्स रीसेट द टाइमर एंड देन स्टार्ट द क्वेश्चन. लेट्स सी इफ यू कैन डू दिस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार्ट द टाइमर. यस,
So the angle of elevation to the top of a tree from a point on the ground which is 300 meters away from the tree is 30 degree. Okay, तो यानी कि when the tree grew up, ये कितना हो गया, ये हो गया 30 degree. When the tree grew up, its angle of elevation between the top is 60 degree, यानी कि हो गया 60 degree. तो how much did the tree, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये है 300. ये कितना होगा, tan 30 is equal to x by 300, यानी कि ये मान लो अगर y है तो y by 300 होगा, यानी कि 300 tan 30, और ये कितना होगा 300 tan 60. तो कितना ग्रो करेगा 300 tan 60 माइनस 300 tan 30, यानी कि 300 इंटू √3 माइनस 1 बाई √3 यानी कि 2 बाई √3. 600 बाई √3 यानी कि 600 बाई 1.7 यानी कि 2 होता 300, सो 300 से थोड़ा ज़्यादा होगा. लेट्स लुक एट 3 एंड 90, 51, 90, 350, 353 के आसपास होगा. सो द आंसर रफली इज़ अराउंड 346 मीटर्स के आसपास होगा. सो दिस इज़ द आंसर. सो इट टुक 77 seconds to do this question. राइट, एक बार चेक कर लीजिए ये आंसर. अब हम एक बार चेक करेंगे ये सही है कि गलत है. एक बार हम अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं. मैंने इसे लिखा है 343, तो मेरा गेस कहता है 346 होगा. मैंने इसे लिखा है. अब हम एग्जैक्टली वैल्यू यहाँ पे चेक करते हैं. लेट्स डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशन. अब देखिए यहाँ पे, और मेरा टाइम यहाँ पे कितना लगा, इट टुक अराउंड 77 seconds टू डू द क्वेश्चन. ओके, तो हमने किया कैसे. ये ट्री है, इस ट्री की एंगल ऑफ एलिवेशन 300 मीटर दूर पे ये है 30 डिग्री. जब ये ट्री इतने से यहाँ तक बढ़ गई है तो इसकी एलिवेशन कितनी हो गई है, 60 डिग्री. तो अगर ये 300 है, ये अगर y है, सो y बाई 300 इज इक्वल टू tan 30. और ये नई वाली ट्री की हाइट हो गई है. ये अगर मान लो z है तो z बाई 300 इज इक्वल टू tan 60, विच मीन्स नई वाली हाइट हो गई है 300 tan 60. ओके, और पुरानी वाली हाइट कितनी है, 300 tan 30. तो डिफरेंस कितना होगा, 300 tan 60 माइनस 300 tan 30, विच इज़ इक्वल टू 300 इंटू √3 माइनस 1 बाई √3, यानी कि 300 इंटू 2 √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 में से 1 गया 2, सो इट इज़ 300 इंटू 2 कितना हो गया, 600 बाई √3. तो 600 बाई √3 को मैं करूँगा 200, अगर 600 को लूँगा 200 इंटू 3 बाई √3, यानी कि इसे मैं करता हूँ, इसे √3 बनाता हूँ, तो ये होगा 200 इंटू √3. √3 कितना होता है, √3 होता है 1.73. सो 1.73 इंटू 200 कितना हो गया, इट इज़ 346 मीटर. सो आंसर इज 346 मीटर. राइट, अब ये आइडियल टाइम लग रहा है. अब इससे ज़्यादा या कम भी आप लोग स्टूडेंट हैं तो उस हिसाब से थोड़ा हम लोग 10% बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है ऑफ सॉल्विंग द होल थिंग. ओके, सो इट कम्स आउट टू बी 346 मीटर, यानी कि जो हमने मार्क किया है वो सही है. एंड आंसर एंड टाइम इट टुक इज 77 seconds. Okay, let's reset the timer once again and let's do the next question. Yes, let's start the timer. Two persons A and B are paid a total of 20-40 per week. B is paid 140, यानी कि A को मिलते हैं अगर 100 तो B को मिलता है 140. ओके, तो B को मिलते हैं 240. ओके, तो टोटल मिलते हैं 340. तो 340 की वैल्यू 2040, 1 की वैल्यू होगी 6, तो A की वैल्यू की, यानी कि A की वैल्यू होगी 100 की वैल्यू होगी, इट इज़ 600. So it comes out to be 600. So which means so A की वैल्यू होगी 100, B की वैल्यू होगी 140, सो टोटल हो गई 240. सो 240 की वैल्यू है 2040, 24 की वैल्यू है 204, 1 की वैल्यू है 8.5, 100 की वैल्यू होगी 850, हेंस A की वैल्यू होगी 850, यानी कि ऑप्शन होगा 850. आंसर इज 59 सेकेंड्स. सो इट इज़ 59 सेकेंड्स में ये सवाल हुआ है. और एक हमने बीच में एक छोटी सी गलती भी की है, यहाँ पे देखें आप.
तो चूँकि हम लोग जल्दी करने की कोशिश करें, लेकिन मैंने अपने आप को गैदर किया यहाँ पे। अब देखो मेरा साइकोलॉजी, मैंने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैंने किस तरह की गलतियाँ की और गलती के साथ मैंने अपने आप को कैसे रिकवर किया, ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। अगर मैं 59 सेकंड गलती करने के बाद लग रहा है तो विच मीन्स हम कुछ ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं दोनों को मिलते हैं 2040। B is paid 140% ऑफ द सम पेड टू A, यानी कि A को मिलता है अगर 140 100 रुपये, तो B को मिलते हैं 140 रुपये। मैंने शुरुआत में क्या गलती की कि मैंने 140 ज़्यादा कर दिया तो 240 कर दिया, राइट, जो मैंने यहाँ पे गलती की। तो टोटल मेरा हो गया 100 प्लस 240 340, वो नहीं करना है हमें A को रखना है 100 और B को रखना है 140, यानी कि टोटल कितना हो गया, A प्लस B इज़ 240। तो आप देखो यहाँ पे 240 की वैल्यू कितनी है, 240 की वैल्यू है 2040। तो 240 की वैल्यू अगर 2040 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसे अगर मैं काट देता हूँ तो 100 की वैल्यू होगी 204/24 इंटू 100, राइट। तो अगर मैं इसे करूँ तो ये 12 2 ज़ा एंड 12 एंड 17 ज़ा 2 इज़ 50, 17 इंटू 50, थोड़ा कैलकुलेशन मैंने फास्ट किया, 17 इंटू 50 होता है 850 एंड हेंस द आंसर इज़ 850। सो इट टुक 59 seconds to do this question. Okay, so it took 59 seconds. Okay, let's move on to the next question. Again reset the timer and let's start the question. Yes, so amount, this is एक ग्राफ है कंपनी PQ का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एनुअल परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर टू फाइनेंस का P and Q ओवर द ईयर्स, ठीक है। अ सम ऑफ 3.5 lakhs was invested in Q in the year 2000 for 1 year. How much more interest will the amount was in if the amount was invested in company P? यानी कि P में, P की है ब्लू वाली, तो ब्लू में है इट इज़ 7.5% एंड इट इज़ 9%। सो डिफरेंस कितना है 1.5% का, तो 1.5% ऑफ 3.5 लाख कितना होता है, 1.5% ऑफ 3.5 लाख इट इज़ बेसिकली 3500 इंटू 1.5, यानी कि 3500 और 3500 का आधा 1750, यानी कि 5250। सो आंसर इज दिस वन, सो ऑप्शन इज डी एंड हेंस द क्वेश्चन टुक अराउंड 54 सेकेंड्स, राइट। सो 54 सेकेंड्स हमें लगा इस क्वेश्चन को करने में। हमने कैसे किया ये आप देख लो एक बार, फास्ट कैसे किया। अब देखो यहाँ पे आप दो कंपनी है, और अब सीपीओ में क्या हो गया है कि ग्राफ के क्वेश्चंस जो आते हैं वो थोड़े से इंटरवल पे भी आते हैं, विच मीन्स एक ग्राफ यहाँ पे दिया, दूसरा ग्राफ कहीं और, उसी ग्राफ से जुड़ा हुआ सवाल कहीं आगे भी दे सकता है, राइट। तो हमने किया कैसे, अगर ये 9 है 2000 में, इसका इंटरेस्ट है 9%, Q का 9% है और P का 7.5% है। सो हाउ मच मोर सिंपल इंटरेस्ट विल एक्रू इफ द अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन कंपनी P, राइट। तो विच मीन्स इट इज़ 2000 में हमने इन्वेस्ट किया, तो डिफरेंस कितना है, इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 1.5% का डिफरेंस है। तो बेसिकली आपको 1.5% की वैल्यू निकालनी है, 1.5% और 3.5 लाख, 3.5 लाख का 7% होता है, 7.5% एक में और 9% एक में, डिफरेंस कितना हो गया 1.5% का। तो 1.5% और 3.5 लाख कितना होता है, इट कम्स आउट टू बी अराउंड 5250। तो हमने थोड़ा सा फास्ट किया यहाँ पे सॉल्व किया, सो इट कम्स आउट टू बी 1.500 इंटू 35,000, इट इज़ 5250। Okay, so this is how you solve this question. Okay, हम एक और सवाल करते हैं। so it comes out to be how much second, it took 54 seconds। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं and let's start the timer। so two equilateral triangles are joined to form a quadrilateral। तो ये एक equilateral triangle और इसे भी equilateral, इसे हमने जोड़ दिया, तो इसकी हाइट कितनी होगी, इससे व्हाट इज एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट कितनी होती है, हाइट होती है √3/2 इंटू 10√3, यानी कि ये आपका हो गया 30 और 2 15, यानी कि 15 सेकेंड्स, एंड हेंस इट टुक ओनली 19 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। हमने किया कैसे ये भी आप देख लो, मैं लिख रहा हूँ इसे। सो इट टुक ओनली 19 सेकेंड्स।
हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? हमें देखते ही हमें कर देना चाहिए। हमने दो इक्विलैटरल ट्रायंगल को ज्वाइन करना है, एक क्वाड्रिलैटरल बनानी है। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दिस इज वन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड दिस इज वन इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसे हमने ज्वाइन किया है, राइट। तो आप कभी भी इस तरह से ज्वाइन मत करना, ये गलत तरीका है ज्वाइन करने का। ज्वाइन किया टू फॉर्म व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। अगर इस तरह से ज्वाइन करोगे तो इसकी डबल हाइट हो जाएगी, जो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो उसमें आपका टाइम चला जाएगा। तो आपने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ज्वाइन किया ABC और आपने एक दूसरी इक्विलैटरल ट्रायंगल ज्वाइन की ACD। दोनों की हाइट क्या होगी? हाइट वही, आपको हाइट पता है। हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज हाउ मच? √3/2 इंटू 10√3। तो 30/2 कितना होता है? इट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो इट इज़ हार्डली 15 सेंटीमीटर, इट टुक हार्डली 19 सेकेंड्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर और अगले सवाल पे देख चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द क्वेश्चन and head start the timer. The tangent at A on the circle with center O intersects diameter PQ of the circle. So ये tangent है, ये A है। इस एंगल की वैल्यू कितनी है? 105। आपको निकालना है APQ यानी कि इस एंगल की वैल्यू। अच्छा, PQ जो डायमीटर है, यानी कि ये अगर डायमीटर है तो ये 90 होगी। तो अगर 90 होगी तो ये कितनी होगी? ये 105 में से 90, ये 15 हो गई। और ये एंगल तो बराबर होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में है, तो ये 15 है तो ये भी 15 है। सो इट इज 90, 15, 105, 180 minus 105 is 75 and hence the answer for this question is 75 degree and hence it took how many seconds? Around 28 seconds to solve this question. So it took how many seconds? It took 28 seconds to solve this question. ओके, सो 28 सेकेंड्स हो गया हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इसे किया कैसे, हमने एक बार वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ टेंजेंट, दिस इज द डायमीटर। ओके, और हमें थोड़ा ज्योमेट्री का कंसेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। ये एंगल है 105 डिग्री और ये है PQ। तो ये PQ अगर डायमीटर है तो एंगल इन डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल तो 90 होगा। तो ये 90 हो गया। ये टोटल अगर 105 है तो दिस एंगल इज हाउ मच? इट इज़ 15 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होना है, बिकॉज ये एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये एंगल दोनों बराबर, यानी कि दिस इज 15 एंड दिस इज 15 डिग्री। सो ये 90 और ये 15, 105, तो ये हो गया 75 डिग्री। सो दिस इज 75 डिग्री, राइट। सो आंसर इज 75 डिग्री। ओके, सो इट टुक हार्डली 28 seconds to solve this question. So parallel write the time as well. Okay, let's move on to our next question. Let's start the timer. The speed of a train is 1/6 times the speed of a car. The car covers 486 km in 9 hours. तो 9 hours, how much the distance covered in 6 hours? 9 घंटे में 486 है तो 6 घंटे में कितना करेगा? इट इज़ 2/3 of 486 यानी कि 324। तो 6 घंटे में ये तो इट इज़ 1/6 टाइम्स, यानी कि इसकी डिस्टेंस भी उतना ही होगा, यानी कि 17/6 it is so 13/6, so it's 54 into 13, it is 52, 5 and 70, so it is 702 answer. So answer is 702 and it took 40 seconds to do this question. Hardly. कैसे किया हमने? The speed of a train is 1/6 times the speed of a car. अब देखो कार जो है वो 486 किलोमीटर्स चलता है. So let's write the time as well parallelly. So it comes out to be how much? It is 40 seconds. Okay. So let's write the speed here. So 1/6 times the speed of a car. So if it's 1/6 times the speed of a car, 9 घंटे में कितना चलता है? 9 घंटे में चलता है ये 486 किलोमीटर. तो हमें ट्रेन की 6 घंटे में निकालनी है. तो अगर 9 घंटे में 486 चलेगा तो 6 घंटे में कार कितना चलेगा? 486/9 into 6, यानी कि ये अगर कर 2/3 चलेगा तो 2/3 of 486 कितना हो गया? 2/3 of 486 is 162 into 2 is 324 चला.
अब जब हमने टाइम सेम कर लिया है और इसकी स्पीड इससे 2 1/6 टाइम्स है, तो डिस्टेंस भी 2 1/6 टाइम्स ही होगी, यानी कि डिस्टेंस कितना चलेगा 324 इंटू 2 1/6, यानी कि 324 इंटू 13/6. So it comes out to be 54 and 13. 54 into 13 is 702 kilometer. Answer is 702 kilometer. Clear or not? Hence इसे करने में हमें लगते हैं 40 seconds exactly, अगर मैंने हिसाब किया तो. So let's move on to the next question and let's see how much time it took. A batsman scores 92 in the 15th inning and does increase average by 4. यानी कि अगर 15th inning में एवरेज है तो टोटल कितना बढ़ता है, बढ़ता है 60. तो उसकी एवरेज कितनी थी 92 माइनस 60, यानी कि 32 थी, 32 में 4 बढ़ गए यानी कि 36 हो गई है. आंसर इज 36 एंड इट टुक 17 सेकंड्स टू डू दिस क्वेश्चन. राइट, हमने किया कैसे, 15th इनिंग में इसने एवरेज इसकी 4 बढ़ गई, तो 15th इनिंग में टोटल कितना बढ़ा है, यानी कि 15th इनिंग में इसकी एवरेज अगर 4 बढ़ी है तो टोटल रन्स कितने बढ़े हैं 15 इंटू 4 60 रन्स बढ़े हैं, यानी कि 60 रन्स जो वो 92 में इंक्लूडेड है, यानी कि 60 एक्स्ट्रा नहीं बना था तो उसकी एवरेज वही रहती जो 14 इनिंग पे थी. तो 60 रन बनाने के बाद और कितने रन बचते हैं, बचते हैं 92 माइनस 60, यानी कि 32 एक्स्ट्रा रन बचते हैं. तो हम कह सकते हैं कि यही उसकी एवरेज है आफ्टर 14th इनिंग. तो 14th इनिंग में उसकी एवरेज है, 14 इनिंग्स में उसकी एवरेज है 32 और 15th इनिंग उसकी एवरेज 4 से बढ़ जाती है, तो ये उसकी एवरेज कितनी हो जाएगी, उसकी एवरेज हो जाएगी 32 प्लस 4 यानी कि 36. राइट, अगर हम लोग स्पीड और कमाना चाहें कर सकते, चूंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना दिस क्वेश्चन टेक्स हार्डली 10 to 12 seconds, नॉट इवन 10 seconds टू डू दिस क्वेश्चन. राइट, चूंकि समझाने में लोगों का टाइम जा रहा है, दैट्स वाई इट्स टेकिंग सो मच टाइम, बट स्टिल अगर हम चाहें तो इट कम्स आउट टू बी अराउंड only 10 seconds. So 17 seconds is the time it took. Okay, so the 15 question took how much time, it is 17 seconds. Okay, let's do the next question and let's start the timer. From a point P which is at a distance of Q from the center O of a circle of radius, okay, 10 centimeter, यानी कि ये 10 है, this is 6 है, इसको जोड़ दिया हमने PQ and PR, तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल एरिया निकाली, यानी कि ये 6 है, ये 90 है, ये 10 है तो ये 8 होगा, ये 6 है, ये 8 है, तो 6 इंटू 8 हाफ इंटू 6 इंटू 8 और डबल हो जाएगी. सो इट कम्स आउट टू बी 48 इज द आंसर एंड हेंस इट टुक हार्डली 27 seconds टू डू दिस क्वेश्चन, नॉट इवन 27 seconds. कैसे किया हमने, from a point P which is at a distance of 10 centimeter from the center O of a circle with radius 6 centimeter, तो which means हमने ये सर्कल बनाया, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ली, सेंटर O of a circle, radius a pair of tangents PQ and PR is taken. So PQ and PR is taken. Okay, so PQ and PR is taken and it is joined. So this is joined here and it takes how much time, it takes 10, this is 6 centimeter, this is 10 centimeter. आपको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, ये 90 डिग्री है तो इसका एरिया और इसका एरिया तो सेम होगा, तो ये 10 है, ये 6 है, आपको पता है ये कितना होगा 6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 square, so this is 36, this is x square, this is 10 which is 100, so x square is equal to 64, so x will be equal to 8 centimeter, so this is 8, so the area is how much, half into 6 into 8 which is, ये एक ट्रायंगल का एरिया उसको डबल कर दो, so into 2 कर दो, so it comes out to be 6 into 8 which is 48 square centimeter. ओके तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक यहाँ पे स्टॉक लेते हैं, यहाँ पे तो हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, हमने टोटल किए हैं 15 क्वेश्चंस. मैं एक आपको ब्लैंक स्लाइड डाल देता हूँ. ओके द ब्लैंक स्लाइड, लेट्स लुक एट द ब्लैंक स्लाइड.
हमने टोटल किए हैं 15 क्वेश्चंस, राइट। अगर हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं तो हमें टोटल कितना टाइम लगा है 15 क्वेश्चंस करने में? 15 क्वेश्चंस करने में टाइम लगे हैं, इट इज़ 18 प्लस 32 प्लस 46 प्लस 37 प्लस 44 प्लस 24 प्लस 21 प्लस 39 प्लस 77 प्लस 59 प्लस 54 प्लस 19 प्लस 28 प्लस 28, right, plus 40 plus 17. Let's add 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15. यहाँ पे मैंने एक बार 28 एक्स्ट्रा ले लिया है, right. So this is the total time that I took. Now if you add this one, it comes out to 50 plus 46 96 133 177 201 222, and it is 222 and 261 and 77 is 338 397 451 plus 19 is 470, okay, 470 498 538 and 555. तो 555 by 15 अगर मैं करूं तो इट कम्स आउट टू बी 37 सेकेंड. सो 555 यानी कि लगे आपको 9 मिनट और 15 सेकेंड. तो आपको 15 सवाल करने में लगे हैं, 15 क्वेश्चन करने में लगे हैं अराउंड 9 मिनट्स टाइम, राइट. ये हमारा हिसाब है फॉर द फर्स्ट 15 क्वेश्चंस. ये मैंने आपको एक तरीका बताया है. हम इस सेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे मैंने बाकी 35 क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस करूँगा. हमारा तरीका वही रहेगा जो हमने इस वीडियो में इस सेशन में किया है, कि मैं आपके साथ करूँगा, हम लोग एक टाइमर सेट करेंगे और उसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस इसके करेंगे, राइट. सो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर समझ में आई होगी. हम इसे ज़्यादा अगर खींचते हैं तो आपको थोड़ी सी ड्रैग लग सकती है, तो इसे हम इसे कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच. इसका सेकेंड पार्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. थैंक यू सो मच.